हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे डीएवी कक्षा 8वीं संस्कृत का पंचम पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात पाठ 5 का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बताएं और लिखें हाँ और नहीं कि ये जो वाक्य हैं ये पाठ के आधार पर सही है या नहीं है। तो किम संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोजते। क्या संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है? तो हाँ। किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो नहीं। किम कक्षा द्वयो वर्गो विभक्ता आसीत्। क्या कक्षा 2 वर्गों में विभाजित थी? तो हाँ, आम। किम वेदा चत्वार सन्ति। क्या वेद 4 हैं? तो हाँ। तो इसमें क्या आएगा? आम। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते। क्या रामायण को लौकिक संस्कृत का आदि काव्य अर्थात जो पहला काव्य है वो कहते हैं? तो हाँ। तो आम आएगा इसमें। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता आसित। क्या कादम्बरी कालिदास के द्वारा रची गई है? तो इसमें है नहीं। नहीं में आएगा इसका। प्रश्न नंबर 2, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचित विशेषण विशेष्य पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसके आधार पर हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है कक्षा द्वयो डैश विभक्ता आसीत्, तो इसमें आएगा वर्गयो। दूसरा है छात्रैः संस्कृत विषये डैश प्रश्नोत्तरी आयोजितम, तो इसमें आएगा एकः। तीसरा है संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति, तो प्राचीनतमा। चौथा है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य डैश ग्रंथः अस्ति, इसमें है प्रसिद्ध। पांचवा है वयम एताम मधुराम डैश सदैव रक्षिष्यामः, तो भाषाम। अगला प्रश्न है इसके अंदर तीसरा प्रश्न, मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखंतु। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, उसमें हमें पर्याय पद अर्थात इनके समान अर्थ या पर्यायवाची शब्द यहाँ से उठाकर हमें यहाँ पर लिखने हैं इनके जो सही हैं। आदिमः, तो इसका अर्थ है प्रथमः। रचितम लिखितम। प्रणेता रचयिता। अध्यापकः, तो इसमें आएगा हमारा आचार्य। सुंदरम, तो शोभनम। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में बताने हैं और लिखने हैं। पहला प्रश्न है के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। कौन आपस में वार्तालाप करते हैं? तो कौन है? छात्रः, अर्थात जो छात्र थे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है क कक्षाम प्रविशति। कौन कक्षा में प्रवेश करता है? तो अध्यापकः। तीसरा प्रश्न है लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः। लौकिक संस्कृत का आदिम मतलब पहला ग्रंथ क्या है? तो रामायणः। महाभारतम कस्य रचना अस्ति। महाभारत किसकी रचना है? तो किसकी है? व्यासस्य। पांचवा प्रश्न है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः। अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। छठा प्रश्न है अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम। अत्र अव्यय पदम किम। अतीव सुंदरम आयोजनम किम, बहुत सुंदर आयोजन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर हमें अव्यय पद बताना है, तो इसमें अव्यय पद है अतीव। तो अव्यय पद हमारे क्या होते हैं? जो वचन, लिंग या विभक्ति बदलने के, जब वो चीज़ें बदलती हैं तब भी अव्यय पद एज इट इज़ रहता है, वो बदलता नहीं है, तो वही हमारे क्या होते हैं? अव्यय पद होते हैं। तो इस वाक्य में जो अव्यय पद है वो है अतीव। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में बताने हैं और लिखने हैं।
पहला प्रश्न है वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति। वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य क्या हैं? तो वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम चत्वार वेदः ब्राह्मणग्रन्था आरण्यग्रन्था उपनिषदः च अस्ति। तो वैदिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हैं। अगला प्रश्न है महाकवे कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं? तो महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम च त्रीणि नाटकानि सन्ति। तो महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम ये 3 नाटक हैं। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। अष्टाध्यायी व्याकरण संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है चौथा सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति। सब ने मिलकर क्या गाया? तो वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचार्याम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। तो हम सब संस्कृत पढ़ें, हम सब संस्कृत लिखें, हमेशा संस्कृत बोलें, संस्कृत का प्रचार करें, संस्कृत की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। अगला प्रश्न है अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम कुत्र निहितम। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल कहाँ निहित है? तो अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम संस्कृत भाषायाम निहितम। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल संस्कृत भाषा में निहित है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। जो काले मोटे शब्द दिए गए हैं स्थूल पद। छात्रा संस्कृत दिवस से आयोजनम कृतवन्तः। छात्रों ने संस्कृत दिवस का आयोजन किया। तो किसने संस्कृत दिवस का आयोजन किया? तो के संस्कृत दिवस से आयोजनम कृतवन्तः। दूसरा प्रश्न है छात्रई एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। छात्रों के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। तो किसके द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई? तो कई एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। लास्ट में इनमें हम लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह, तभी यहाँ पर प्रश्न निर्माण माना जाएगा। तीसरा है भवभूति उत्तर रामचरित्रम अरचयत। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र की रचना की। तो भवभूति किम अरचयत। भवभूति ने किसकी रचना की? तो किम। उत्तर रामचरित्र की जगह क्या आएगा? किम, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह। चौथा प्रश्न है कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की। तो त्रीणि की जगह हम लिखेंगे कति। कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। तो कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की? तो जहाँ पर भी हमारी गिनती आती है, जब हमें उसका प्रश्न निर्माण करना होता है उस शब्द का, तो उसकी जगह पर हम कति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ होता है कितने। अगला है रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। रामायण वाल्मीकि की रचना है। तो रामायणम वाल्मीकि की जगह कस्य रचना अस्ति, लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह। तो रामायणम कस्य रचना अस्ति। तो यहाँ पर हमारा पाठ 5 का अभ्यास कार्य पूरा हो गया। आशा है आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।